पाकिस्तान की जो मईशत है वो आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेकाम की तरफ बढ़ रही है। और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह रोल है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। टैक्स बढ़ाना है लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। एपेक्स कमेटी का अमन व अमान और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने पर इत्तफाक। डिजिटल दहशतगर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। फॉरम का पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा को खिराज अकीदत। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। सूबों के वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक कैमरों के जरिए शुगर मिल्स के पैदावारी अमल और जखीरा अंदोजी पर नजर रखी जाएगी। शहबाज शरीफ का कहना है टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी में मुलव्विस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेल्स टैक्स की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मौसम सरमा के बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। सारिफीन को इजाफी बिजली इस्तेमाल पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का रियायती टैरिफ मिलेगा। इत्तलाक 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC इजलास में पैकेज की मंजूरी दी गई। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के माहाना 200 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वाले सारिफीन फायदा उठा सकेंगे। टैरिफ में कमी से सर्दियों के दौरान गैस के कम इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी। पंजाब में स्मोक के बादल छट गए। हुकूमत का लाहौर और मुल्तान में भी कल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। आउटडोर और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 214, मुल्तान में 200 रिकॉर्ड। माहिर सेहत के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल तर्क ना करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर भी मुशावरत। सियासी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। गैर सियासी खातून उस वक्त भी गैर सियासी नहीं थी जब उनको गैर सियासी कहा जा रहा था। वो एक रिमोट कंट्रोल के जरिए वो जो है वो एक वजीर आजम पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी। सूबे का चीफ एग्जेक्टिव है। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ऐलान जंग करने की जो है वो बातें कर रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बुशरा बीबी को निशाने पर ले लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा बानी PTI की अहलिया इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मंसूबाबंदी कर रही हैं। गैर सियासी होने की दावेदार खातून कभी भी गैर सियासी नहीं थी। बुशरा बीबी अपने शोहर को रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही हैं। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दरअसल एक मिस्ड कॉल है। गंडापुर फसादी सियासत के बजाय अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत इजलास में अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। बुशरा बीबी की पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब की ऑडियो लीक। कहा बानी PTI का पैगाम लेकर आई हूँ। 24 नवंबर को एहतजाज के लिए हर MPA 5000 और हर MNA 10,000 बंदे लेकर आएगा। सबूत के तौर पर काफिलों की वीडियो बनाना होगी। जो वीडियो नहीं बनाएगा उसको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। सेनेट में कायदे इस खिलाफ शिबली फराज कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो
कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर अडियाला जेल गए? फैसल वाबड़ा ने सवाल उठा दिया। कहते हैं सारी ड्रामेबाजी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए है। कई लोग बानी तहरीक इंसाफ के जेल में होने का फायदा उठा रहे हैं। पार्टी पर कब्जे की साजिश हो रही है। 24 नवंबर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई नहीं होगी। पार्टी के पास बानी को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा। केपी में कोई साजिश हुई तो इसको रोका जाएगा। ये वही ग्रुप है पीटीआई का जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। अभी आपकी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ी है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है। इस स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के जोर पर और बदमाशी के जोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं, तो मैं समझता हूं कि ये चीज बेवकूफ़ी है। पीटीआई अनारकी फैलाना चाहती है। अल्लाह का शुक्र है इकॉनमी बेहतरी की तरफ चल रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बुशरा बीबी ने 5-5 हज़ार आदमी लाने का हुक्म दिया है। सियासत में इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीटीआई की कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। तशद्दुद करके कोई भी जीत नहीं सकता। बंदूक और बदमाशी के जोर पर स्टेट से बात नहीं मनवाई जा सकती। कुछ लोगों ने डिजिटल दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसील का केस सुना। अदालत ने रिमार्क्स दिए आइंदा समात पर दरख्वास्त गुजार पेश हों, इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। ज़ेरे ज़मीन पानी पर टैक्स के निफास पर असखुद नोटिस का केस। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। सूबाई लॉ अफसरान ने बताया पंजाब और केपी ने कानून साजी कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। जब कानून नहीं बनाया जाएगा तो मुकदमात 20-20 साल तक ही चलते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अपना काम नहीं किया जाता फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 96,000 का संगे मील उबूर। इंडेक्स 96,010 की सतह पर ट्रेड करता रहा। 100 इंडेक्स में 861 पॉइंट्स का इजाफा। 95,856 की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 99 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटर बैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा 277 रुपए 95 पैसे में फरोख्त। सोने की कीमत में 3600 रुपए इजाफा। 1 तोला सोना 2,73,500 रुपए का हो गया। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ हो गया। वज़ीर दिफा खाद आसिफ ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में टैंक हैदर और ड्रोन शाहपर 3 पेश। जदीद असलहा, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और बहरी जहाज़ भी नुमाइश का हिस्सा। इवेंट 22 नवंबर तक जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की दिफाई सनत फ़रोग़ पा रही है। पाकिस्तान इलाकाई मसाइल मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहां है। Indeed, your presence here truly complements our resolve for fostering and promoting strategic relations with partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. पाकिस्तानियों के लिए हज 2025 के लिए परवाज़ों का किराया गुज़श्ता साल की निस्बत कम होगा। हर आज़मीन हज को $50 कम अदा करना होंगे। गुज़श्ता बरस वज़ारत बराए मजहबी उमूर ने हज का किराया $850 मुकर्रर किया। 2025 में PIA $800 किराया वसूल करेगी। कौमी एयरलाइंस को 35,000 आज़मीन हज का कोटा दिया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी तलबा पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानियों को अब ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाज़त होगी।
प्रो वाइस चांसलर साइमा हक के मुताबिक बांग्लादेशी तलबा को भी पाकिस्तान में आला तालीम के मौके मिलेंगे। फैसला दोनों मुल्कों के तलबा के लिए फायदेमंद साबित होगा। ट्रंप ने अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की जबरी बेदखली का मंसूबा तैयार कर लिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली के लिए फौज की मदद ली जाएगी। बेदखली ऑपरेशन के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। सबसे पहले उन गैर कानूनी अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा जो किसी जुर्म में मुलविस हैं। यमन, शाम, फलस्तीन समेत कई मुल्कों के अवाम पर सफरी पाबंदियों का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी टीम में उनकी हिफाजत के लिए रोबोट कुत्ता तैनात। गूगल की इजारादारी के खिलाफ अमरीकी महकमा इंसाफ मुतहरिक। गूगल को अपने ब्राउजर क्रोम से हाथ धोना पड़ सकता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी इजारादारी साबित होने पर कारोबारी तरीकों में अहम तब्दीलियों पर जोर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय जिद और पाकिस्तान का असूली मौकिफ बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान से हाइब्रिड फार्मूले के लिए राब्ते। आईसीसी की ईमेल का जवाब देने से पहले पीसीबी को मनाने की कोशिश। पाकिस्तान पहले ही इवेंट शिफ्ट करने और हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुख्तलिफ शहरों का सफर। मलका कोसार मरी में रुनुमाई। शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जीपीओ चौक में सयाहों और मकामी लोगों की चमचमाती ट्रॉफी के साथ सेल्फियां।